टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज में जहां मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के आवास के बगल में मनोकामना मंदिर पहुंचे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जहां मंत्री नंदी के संग मनोकामना मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंत्री नंदी के संग यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वहीं मंत्री नंदी की पत्नी निवर्तमान महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता, बेटी जानवी संग कई लोग यहां मौजूद रहे और मंदिर में पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। तो साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व भूपेंद्र चौधरी ने भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना व आरती की और भगवान को पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की और मनोकामना मांगी। बता दें, मनोकामना पूर्ति मंदिर में मंत्री नंदी लगातार पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। बता दें, मंत्री नंदी को यहां से पुनर्प्राप्त जन्म हुआ था, जिसके बाद से वे पुनर्प्राप्त जन्म दिवस मनाते हैं और यहां हर साल इसी तरह से पूजा अर्चना भी करते हैं। पुनर्प्राप्त जन्म दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया है। सावन का महीना है, ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा पूरे प्रदेशवासियों पर रहे, नंदी जी पर रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी भी आए हैं। सबसे मेरा आग्रह है कि सब लोग मिलजुल करके, इस समय जो सावन का महीना है और कांवड़िए निकल रहे हैं, पूरी सरकार ने व्यवस्था की है कि कांवड़ियों को कहीं दिक्कत ना आए। सड़क साफ की जा रही है, फूलों से वर्षा हो रही है और ये श्रावण मास पुण्य का महीना है। और सबसे खास बात, इस बार सावन लौंद का महीना हमारे यहाँ बोला जाता है कि इस बार जो है 2 महीने सावन का पूजा होगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा पूरे प्रदेशवासियों पर बरसे, ऐसी मैं कामना प्रभु से करता हूं और नंदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र की मौत के बाद जहां कुछ लोगों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सामने आया। साथ ही संस्कृत विभाग की महिला अध्यापकों के साथ अभद्रता की गई और मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। बता दें, जिसके बाद अब अध्यापकों में आक्रोश है और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही उन्होंने पट्टी बांधकर क्लास करने का निर्णय लिया है। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। कल जिस छात्र की मृत्यु हुई थी वो पूरे विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत दुखद घटना थी, किंतु उसका विश्वविद्यालय से कोई ताल्लुक नहीं था। और आज जो कुछ भी विश्वविद्यालय परिसर में हुआ है, जिसमें महिला शिक्षिकाओं के साथ अभद्रता करी गई है, जिसमें मारपीट करी गई है, कैंपस में तोड़फोड़ करी गई है, संस्कृत में, हिंदी में, शिक्षा विभाग में और प्रॉक्टर ऑफिस में लड़कों ने हंगामा किया है और तोड़फोड़ करी है, ये बहुत चिंता का विषय है। और खास करके महिला शिक्षिकाओं के संग जो अभद्रता हुई है, उससे सभी शिक्षक और कुलपति सहित जितना हमारा विश्वविद्यालय परिवार है वो बहुत दुखी है। और इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि महिलाओं के संग या शिक्षकों के संग भी इस तरह से किया जाए, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी को इस तरह से डैमेज किया जाए। और इससे शिक्षकों में बहुत रोष है। किस मामले को लेकर विवाद हुआ था मैम? एक बीवोक का छात्र था, 5th सेमेस्टर का छात्र था और उसकी कुछ तबीयत खराब थी या क्या था, कल वो अचानक बेहोश हुआ और उसको जब तक अस्पताल ले गए उसकी मृत्यु हो गई थी। कहा जा रहा था एम्बुलेंस नहीं दी गई? नहीं, जैसे ही डीएसडब्ल्यू कार्यालय में ये सूचना पहुंची है, तुरंत एम्बुलेंस भेजी गई थी। तो इस पर कार्रवाई के लिए आप लोग को एक्शन? जो एफआईआर की कार्रवाई है वो शुरू करी जा रही है और जैसे ही आगे की कार्रवाई होगी, हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से भी ये कहा है कि जितने भी लोग हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, आज की घटनाओं में इन्वॉल्व थे, उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत करी जाए, क्योंकि इनसिक्योर कैंपस में पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। टीचर का इसमें किस तरह से आक्रोश? टीचर्स बहुत नाराज हैं। टीचर्स ने आज एक मीटिंग भी करी है जिसमें उन्होंने कैंपस की सिक्योरिटी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है और काली पट्टी बांध के क्लासेस लेने का निर्णय लिया गया है। ठीक। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जहां समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है और साथ ही निशाना साधते हुए कहा, आज समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं है, सिर्फ समाजवादी के पास लुच्चे लफंगे माफियाओं गुंडों को प्रमोट करना है। साथ ही उन्होंने समाजवादी को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है और लोकसभा चुनाव में जीत की बात कही और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं।
हो चुके हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगों को प्रमोट करना समाजवादी पार्टी का प्रथम कार्य रहा है। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था मेंटेन है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। आम लोगों के, गरीब लोगों के जीवन स्तर में ऊपर उठाने में, बदलाव लाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है और आप देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आप इंतजार करिए, वेट करिए। नगरी प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आशुतोष दुबे नाम के छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या कारण था, किस तरह से उसकी तबीयत खराब हुई, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल आरोप है कि आशुतोष दुबे की तबीयत बिगड़ी थी और उसे एम्बुलेंस सही समय पर नहीं मिली, जिससे अस्पताल पहुंचने में देरी हुई और उसकी मौत हो गई, ऐसा उसके परिजनों का आरोप है। और छात्रों ने आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय गेट पर जमकर प्रदर्शन किया और चक्का जाम करने की कोशिश की। वहीं मौके पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया है। बता दें, आशुतोष दुबे जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मास कॉम का छात्र था और ऐसे में क्या कुछ कहना था उसके पिता का, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है। कल आज आप यहाँ क्यों धरने पे बैठे हैं? FIR नहीं हुआ, बच्चे को कोई एम्बुलेंस कोई सुविधा नहीं दिए गए, गेट बंद कर दिए गए, वही तो सुना हूँ, मैं तो था नहीं। तो अब यहाँ क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि FIR किया जाए और उसके साथ न्याय हो, और हमारा तो वही एक सहारा था, हमको मुआवजा मिले जो उचित हो, ताकि हमारा जीवन चल सके और बेटी की शादी कर। बेटी है, बेटा तो चला गया स्कूल की वजह से। गणेश शंकर दुबे। संगम नगरी प्रयागराज के शिवकुटी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर के शिवपुरी कॉलोनी में एक मकान में आग लग गई। आग ने धीमे धीमे विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी सूचना तत्काल लोगों ने पुलिस को और साथ ही फायर ब्रिगेड को दी। मौके पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। बता दें, जहां मकान के फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पर अयान टेंट हाउस वालों का सामान रखा हुआ था, जिसमें किस कारण आग लगने के साथ साथ पूरा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने के पीछे क्या वजह थी कोई स्पष्ट नहीं, हालांकि इस आग शॉर्ट सर्किट से लगने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में यहां पर पहुंचे डॉक्टर राजीव पांडे CFO के अनुसार किस तरह से आग लगी, क्या काबू पाया गया, क्या कुछ कहना, आइए दिखाते हैं। गोविंदपुर कॉलोनी है, जिसमें आवासीय कॉलोनी में जो है टेंट हाउस का गोदाम इनके द्वारा बनाया गया था अवैध रूप से, और ग्राउंड और फर्स्ट सेकंड पे जो है टेंट हाउस में जो है आग लगी हुई थी। इसमें कुछ बच्चे पढ़ने वाले भी रहते थे, जो सकुशल जो है नीचे उतर गए हैं और आग को बुझाया जा रहा है। हमारी 3 फायर टेंडर लगी हुई है, एक वाटर वाउजर लगी हुई है। हम लोग अनवरत जो है अपने समय का कार्य कर रहे हैं। आग लगभग पूरी तरह से नियंत्रण में है और कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित हैं। पंडित जी, बताया जा रहा कि फर्स्ट फ्लोर में आपने कहा कि अवैध तरीके से, लीगल तरीके से रखा गया था सामान टेंट का। हाँ, ये लीगल पूरे कॉलोनी में टेंट हाउस का गोदाम बनाना जो है अवैध है और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के जो है यहाँ अंदर गोदाम बना के चला रहे थे, और इसमें न कोई फायर की व्यवस्था है न कोई सुरक्षा की व्यवस्था है। तो क्या कुछ कारण पता लग पाया है? अभी तो प्रथम दृष्टिया जो है कारण यही लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। इसकी विस्तृत जांच की जाएगी, तभी प्राप्त होगा जांच रिपोर्ट। ये देखने में आया कि सेकंड फ्लोर में भी कुछ लोग रह रहे तो नीचे भी रह रहे थे, तो ऐसा कुछ उनका भी कुछ नुकसान हुआ है? हाँ, नुकसान तो हुआ, अभी इसकी जाँच नहीं की जाएगी। इनके द्वारा दिया जाएगा नुकसान का आकलन दिया जाएगा, उसके आधार पर हम लोग निर्धारित करेंगे क्या नुकसान हुआ है। क्योंकि ये इलीगल है, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? हाँ, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इनको नोटिस जारी की जाएगी, संबंधित को इनके कार्रवाई करने के लिए लिखा जाएगा। पूरा पद बता रही है अपना। मैं डॉक्टर राजीव कुमार पांडे, CFO प्रयागराज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।